नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम लोग यूपीएससी और साथ साथ पीएससी की जब तैयारी करते हैं, एज ए एस्पायरेंट जब हम लोग तैयारी करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये जो पोस्ट है ये हमको इन फ्यूचर मिलेगा और इसके बाद हम लोग बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। लेकिन एक कड़वा सच ये है दोस्तों कि जिस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, चाहे आपका पीसीएस में या फिर आपका यूपीएससी में, और उसके थ्रू आप किसी भी सर्विसेज में जाते हैं, तो सर्विस में जैसे ही आपका स्टैंप लगता है वहाँ से फिर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाता है दोस्तों। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एसडीएम का लव स्टोरी या फिर कुछ और। दैट मीन्स एसडीएम का वो पोस्ट जिसके थ्रू सिलेक्शन जो होता है वो आपका पीसीएस के थ्रू होता है, या कभी कभी आप यूपीएससी के थ्रू भी पहला पोस्ट आईएएस में एसडीएम का लेते हैं। और इस पद को पाने के बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इसके बाद का इंपॉर्टेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज क्योंकि आप सोसाइटी में फिर नजर में आ जाते हैं, एक पॉपुलर चेहरा बन जाते हैं अपने एरिया के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए और कहीं ना कहीं दोस्तों अपने स्टेट के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें यूपीएससी की प्रिपरेशन में या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में, तो आज का हमारा जो सेशन है ये कंप्लीटली आपके एथिक्स के पेपर में जाएगा जीएस 4 में। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो हमारा सेशन है ये आपके सोसाइटी का एंगल जीएस 1 पे भी कवर करता है। और साथ साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में आज के वीडियो का जब एंड हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो आज का इंपॉर्टेंट सा सेशन था तो इससे समाज को क्या मैसेज मिलता है, और आपका कमेंट सेक्शन प्यारा प्यारा सा जरूर आना चाहिए। आपका क्या वो इंपॉर्टेंट सजेशन है आज के इंसिडेंट को सुनने के बाद। सो ओवरऑल दोस्तों एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसकी शुरुआत होती है 2008 से। एक कहानी है जिसकी शुरुआत हुई है आपका 2008 से, और इस कहानी का जो मेन बात है वो है इंपॉर्टेंट सा मुलाकात। 2008 साल 2008 में आपको इस साइड में दिख रहा होगा ज्योति मौर्य जी, जो राइट नाउ एसडीएम है उत्तर प्रदेश में, और आपको इस तरफ दिख रहा होगा आलोक मौर्य, जो राइट नाउ सफाई कर्मचारी हैं, यानी कि ग्रेड 4 में ये काम करते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर में सफाई कर्मचारी हैं। ये दोनों जो है दोस्तों ज्योति मौर्य जी और साथ साथ आलोक मौर्य जी ये फैमिली रिलेशन में है। और साल 2008 में जो है इन लोगों का मुलाकात होता है किसी एक फंक्शन में, और साल 2009 में ये मुलाकात कन्वर्ट हो जाता है प्यार में, लव में। जैसे ही ये मुलाकात कन्वर्ट होता है लव में और कुछ दिनों के बाद फिर इनकी शादी होती है। आई थिंक 2013 के आसपास इनकी जो है शादी हो जाती है। और ज्योति जी का ये ख्वाहिश रहता है कि हम अपनी फैमिली मेंबर से पढ़ाई आगे करें, और इनका सपना होता है कि एसडीएम बने। और कहीं ना कहीं दोस्तों आलोक जी का भी जो सपना होता है कि हमको भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस क्लियर करना है, लेकिन इनका सपना दुर्भाग्य से पूरा नहीं हो पाता है। और लास्ट में ये सरकारी नौकरी ग्रेड 4 में ज्वाइन करते हैं एज ए सफाई कर्मचारी, और फिर ये अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं, चलिए कुछ तो मिला हमको, एज ए सफाई कर्मचारी भी तो कम से कम सरकारी नौकरी हम कर रहे हैं। लेकिन जब इन दोनों का शादी होता है 2013 में, तो ज्योति जी मालूम है क्या बोलती है कि आप कार्ड में, यानी इनविटेशन जो कार्ड रहता है उसमें आप छपवाइएगा अपने डेजिग्नेशन में कि हम जो है सफाई कर्मचारी नहीं है, हम जो है वीडीओ हैं। वीडीओ दैट इज कॉल्ड विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है। तो ये आलोक जी प्यार में रहते हैं ज्योति जी का, और ये साथ साथ क्या करते हैं कि वीडियो जो है आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो विलेज एरिया में सारा काम वाम देखता है, और इसके ऊपर फिर आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर सीडीओ, ये सारा कुछ आते रहता है ओवरऑल। तो ये अपने इन्विटेशन कार्ड में लिखवा देते हैं और ज्योति जी के कहने पे। और कहीं ना कहीं दोस्तों शादी जब इनका हो जाता है तो साल 2015 में फिर ज्योति जी जो है स्टेट पीसीएस का एग्जाम लिखती है उत्तर प्रदेश का, और इस एग्जाम में ये क्वालिफाई करती है। और साल 2016 में फिर इनका ज्वाइनिंग होता है, और इसके साथ साथ इनका एक नया चैलेंजेस, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस में आने के बाद जो शुरुआत हो जाता है। और उस वक्त साल 2015 का जो एग्जाम होता है यूपी में स्टेट पीसीएस का, तो वो वहां पर 6th रैंक लाती है दोस्तों। यहाँ तक का जो कहानी था वो दोस्तों बिल्कुल सही चल रहा था। ज्योति जी भी खुश थी, आलोक जी भी अपना लाइफ में जो है खुश थे, नया नया शादी था, सब चीज़ अच्छा से चल रहा था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। और जैसा कि इनका जो सपना था ज्योति जी का कि मुझे एसडीएम बनना है या फिर आगे यूपीएससी करना है, तो एसडीएम के पद पे ये रहती है राइट नाउ, और अभी भी प्रेजेंट हैं ये। और कहीं ना कहीं इनकी जो कामयाबी होती है ज्योति जी की, तो ये जो है हमेशा यही कहती है मेरे कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरे हस्बैंड आलोक जी का है, और मेरे फादर इन लॉ यानी मेरे ससुर जी का है।
तो यहां तक तो बात सही चलता है दोस्तों। और एसडीएम का पोस्ट आपको भी पता है दोस्तों कि कभी इस डिस्ट्रिक्ट में कभी उस डिस्ट्रिक्ट में काम करना रहता है, कई सारे चैलेंजेस रहते हैं, कई बड़ा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और आज इस पार्टिकुलर टॉपिक को आपके सामने प्रेजेंट करने का जो सबसे मेन रीजन है वो हमारा GS4 एथिक्स का पेपर है और साथ साथ केस स्टडी है। तो 2018 के बाद फिर इनका कई जगहों पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर होता है दोस्तों यूपी में, और फिर फाइनली इनका एक जगह ट्रांसफर होता है जिनका नाम है कौसंबी। कौसंबी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं यूपी में, जहां पर ये एसडीएम के पोस्ट में जाती है। और इसके साथ साथ आलोक जी इलाहाबाद में एज ए सफाई कर्मचारी जो नॉर्मल काम करते रहते हैं ओवरऑल। अब इसी बीच में अब एंट्री होता है दोस्तों मनीष दुबे का, यानी जो बीच में आपको दिख रहा है। 2020 में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है इस पार्टिकुलर स्टोरी का, लव स्टोरी कह सकते हैं, जो कन्वर्ट हुआ मैरिजेस लाइफ में, 2020 में मनीष दुबे जी का एंट्री होता है। और मनीष दुबे जी जो है ये होम गार्ड में मतलब कमांडेंट रहता है, यानी कि काफी अच्छा पद में ये भी रहते हैं। और इसके साथ साथ ज्योति जी जो है कौसंबी जो आपका एरिया है यूपी का, वहां पर एसडीएम रहती है। एक तरफ ज्योति जी और एक तरफ आपका मनीष दुबे जी। मनीष दुबे कौन है? तो होम गार्ड है। तो होम गार्ड जो है मनीष दुबे जी 2020 में, तो वहां से फिर जो है इन लोगों का रिलेशन जो शुरुआत होता है। एक दिन ऐसा होता है कि वे मनीष दुबे जी जाते हैं ज्योति जी के घर, तो ज्योति जी अवेलेबल नहीं रहती है। और इससे पहले जो क्या होता था कि 2018 में लगभग ज्योति जी को ट्विन बेबी होता है, 2018 या 19 के आसपास या 17 के आसपास ट्विन बेबी होता है इनका। तो जैसे ही होम गार्ड जो मनीष दुबे है वो ज्योति जी के घर पहुंचते हैं, सो वहाँ पर देखते हैं बच्चों को खेलते हुए और उनके हाथ में मोबाइल भी देखते हैं। तो मोबाइल जो है ये होम गार्ड ले लेते हैं, मतलब इस तरह से ले लिए। और जैसे ही नेटवर्क यानी कि डेटा ऑन करते हैं तो काफ़ी सारा जो है मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस दोस्तों, जो एक हस्बैंड एक वाइफ से बात करता है तो वो मैसेजेस आना शुरू हो जाता है। मतलब लव यू, जानू, सोना, इस टाइप का जो भी इंपॉर्टेंट जो प्राइवेसी रहता है मैसेजेस में, ये सारा कुछ मतलब कि शो कर जाता है कंप्लीटली। तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिर मनीष दुबे जी को जो है ज्योति जी का जो मैटर है वो क्लियरली पूरा अच्छे से मालूम चल जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। और इसी बीच में जो इधर सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य जी को आप जो देख रहे हैं, तो कई बार जो है ये भी जो है मिलने के लिए आते हैं इलाहाबाद से कौसंबी अपनी वाइफ के लिए, मतलब हफ्ता में 2 दिन 1 दिन मिलने कभी कभी जो भी आ जाते हैं। तो 2020 में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है होम गार्ड का आना और काफ़ी बार ज्योति जी के घर पे जाना। उसके साथ साथ कभी कभी जो है हफ्ता में आलोक मौर्य जो ओरिजिनल हस्बैंड है किनके, ज्योति जी के, उनके भी मतलब के घर वर आते जाते रहते थे। यहाँ तक कहानी सही चल रहा था, लेकिन बीच में जो एंट्री किनका हो गया, तो होम गार्ड का हो गया। होम गार्ड का जैसे ही एंट्री होता है उसके बाद साल 2021 में ये कहा जाता है दोस्तों कि होम गार्ड और प्लस ज्योति जी, इन दोनों का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है शुरुआत हो चुका है। और एक बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जब आलोक मौर्य जी इनके मतलब कि अपने घर जाते हैं वाइफ से मिलने के लिए, तो इनको अश्लील कपड़ों में, डैट मीन्स के नेक्ड हालात में प्राइवेसी एक प्राइवेट रूम में इन लोगों को देख लेते हैं, किनको, ज्योति जी जो एसडीएम है उनको, और साथ साथ आपका होम गार्ड को। तो इनका मूड हो जाता है खराब, किनका, आलोक जी का, किसी का भी होगा। कोई भी एक्स नाम का बंदा अगर वाइफ को अपने इस हालात में देख लेगा तो उसका तो सेंटिमेंट हर्ट होगा ही। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है दोस्तों इन लोगों के रिलेशन का। फिर आलोक जी डिसाइड करते हैं कि हम लोकल पुलिस स्टेशन में होम गार्ड के खिलाफ क्या करेंगे, एफआईआर रजिस्टर्ड करेंगे और एसडीएम के खिलाफ भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये वो पद में है एसडीएम साहिबा जो एक बहुत ही रिनाउंड मतलब कि कह सकते हैं डेजिग्नेशन है किसी एक सोसाइटी में, किसी एक लोकेलिटी में। तो वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करता है दोस्तों। तो आलोक जी हो जाते हैं परेशान। और कहानी में ट्विस्ट अब ये आ जाता है दोस्तों, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्योति जी जो है आलोक जी को जो है एक फंसाती है केस में। और वो केस क्या है कि आलोक मौर्य जो मेरा हस्बैंड है वो पिछले कई दिनों से जो है डॉरी का डिमांड कर रहा है कि एक फॉर्च्यूनर कार चाहिए और साथ साथ 50 लाख रुपया चाहिए, फॉल्स क्लेम जिसको कह सकते हैं। और इधर होम गार्ड समझ लीजिए अलग है परेशान, इसका कहानी अलग है, आप देखिएगा ना, इसका कहानी डेंजर है। तो इधर बेचारा को फंसाया गया आलोक जी को ज्योति जी की तरफ से। और ये भी कहा गया है कि हम जो आज कामयाब हुए हैं इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। और आपको याद करना होगा कि इसके पीछे ऑलरेडी बोल चुकी है कि मेरा फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है। और ये बेचारा बहुत मेहनती आदमी है आलोक जी।
तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मेरे जितने भी व्यूअर हैं और जितने भी एस्पायरेंट हैं, स्पेशली जो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस का, ये बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है हमारे सोसाइटी के लिए। देखिए, हमारे सोसाइटी में हमेशा ये चीज़ बताया जा रहा है, ये बताया जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है। और इस पार्टिकुलर सीन को 2021 में चेंज कर दिया जाता है थ्रू ज्योति जी, जो राइट नाउ एसडीएम है। ये काफी पावरफुल पोस्ट में, तो एफआईआर नहीं होता है। अच्छा, इधर जो भैया यहाँ खड़े हुए हैं, कौन? होमगार्ड। इनका कहानी सुनिएगा। इनका कहानी क्या है मालूम है? ये जो होमगार्ड है ये ऑलरेडी शादीशुदा है। एक होता है ना कि चलो बैचलर है, ये ऑलरेडी शादीशुदा है। और इनकी जो वाइफ है, जब इनको पता चलता है कि ज्योति जी से इनका अफेयर चल रहा है, तो ये जाती है डीजीपी के पास एफआईआर करवाने के लिए होमगार्ड के खिलाफ। पहला पॉइंट। अच्छा, एक और बात, ये होमगार्ड का जो चरित्र है बहुत ही खतरनाक लेवल पे है दोस्तों। उनकी वाइफ क्या कहती है मालूम है किसकी? होमगार्ड की, कि मेरा जो नंबर है इनके साथ वो 6ठा नंबर है। मतलब इससे पहले ये 5 लड़कियों के साथ धोखाबाजी कर चुका है। समझे कहानी? तो यानी कि 5वां नंबर हो चुका, ये 6ठा नंबर है। कितना मतलब सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना घिनौना हरकत कह सकते हैं हमारे सोसाइटी में। देखिए दोस्तों, एक बात हम आपको बता देते हैं, लव या प्यार जो होता है बहुत ही गहरा, बहुत ही इमोशनल चीज़ है दोस्तों। और किसी के साथ अगर किसी का प्यार है, किसी का लव है, तो हम तो ये सोचते हैं कि वो प्यार जो है वो दिल से होना चाहिए और कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग से भी होना चाहिए। और आप जिससे प्यार किए उसके साथ हमेशा आप रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप में है जो है ट्रस्ट, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पेस। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइफ आपकी कुछ करना चाह रही है तो आप उनको करने दीजिए, और हस्बैंड कुछ करना चाह रहा है तो वो भी करने दीजिए। इस बीच में शक मत रखिए प्लीज़। ये मेरा रिक्वेस्ट, एक छोटा सा मैसेजेस है जितने भी हमारे भारत के लोग जो इस वीडियोस को देखेंगे ओवरऑल, और जितने मेरे जो तैयारी कर रहे हैं ओवरऑल। तो होमगार्ड ऑलरेडी इनका चरित्र खराब, इनके ऊपर एफआईआर करने के लिए जाती है कौन? तो होमगार्ड की वाइफ। और इधर ज्योति जी का अलग ड्रामा क्या है? ड्रामा नंबर 1 कि मेरा जो कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का कोई हाथ नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, हम कभी भी नहीं बोले थे कि अपने हस्बैंड को अपने इनविटेशन कार्ड में वीडीओ लिखवाने, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स। लेकिन आपको याद होगा दोस्तों, 2013 में जब इनका शादी हुआ तो ये क्या बोली थी कि आप उसमें लिखवा लीजिए, सफाई कर्मचारी मत लिखवाइएगा। और साल 2021 में इसको पलट देती है। कि पलटी है क्या मालूम है? ज्योति जी बोलती है कि आलोक जी फॉल्स क्लेम्स करके, मतलब वीडियो बोल करके हमसे शादी कर लिया और अभी डॉरी वोरी मांग रहा है। तो यहाँ तक का जो भी स्टोरी है दोस्तों, आई होप कि थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा। अब कहानी का जो मेन मैसेज है दोस्तों, ये जो पार्टिकुलर इंसिडेंट हुआ हमारे इस समाज में, तो काफ़ी चर्चा बना। अच्छा, ये चर्चा बनने का रीज़न क्या है दोस्तों? ये जो एसडीएम जो बड़ा पद है, इसका रीज़न यही है। अगर ये कॉमन पीपल रहती तो उतना शायद न्यूज़ में कवर नहीं होता। जैसे आपको दिखा सकते हैं, काफ़ी सारा न्यूज़पेपर है, आप देख सकते हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदी न्यूज़, यानी हर जगह छाया हुआ है दोस्तों। अब इसमें देखिए, पढ़ लिख कर पत्नी को बनाया एसडीएम, फिर मिला धोखा तो पति ने खोल दी सारी पोल, जाने पूरा बवाल। मतलब क्या है पोल, बता देते हैं। जैसे ही इनका एफआईआर नहीं लिया जा रहा था किसी भी लोकल पीएस में, जो आसपास का जो लोकल थाना था, तो एसडीएम की जो पति है, एसडीएम को जो पति है आलोक जी, क्या किया कि अपने वाइफ का जो कच्चा चिट्ठा है वो पूरा सोशल मीडिया में वायरल कर दिया कि पिछले कुछ साल में, 6-7 सालों में मेरे वाइफ के पास इतना सारा प्रॉपर्टी है, और वो ये सारा प्रॉपर्टी इलीगल है, इतना सारा कैश है, इतना सारा बैंक बैलेंस है, बहुत करप्टेड है, XYZ, यानी कि समझ लीजिए कि एकदम तहस नहस कर दिया। अब आप देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम होमगार्ड को थोड़ा साइड रखते हैं, लेकिन ये जो 2 लाइफ है हस्बैंड और वाइफ का, और बीच में जो ट्विन बेबी है, यानी टोटल मान लीजिए 4 लोग हो गए, और एक टांग अड़ाया होमगार्ड, यानी 5 लोग, और होमगार्ड की जो वाइफ है हो गया 6 लोग, यानी एक स्टोरी और 6 जिंदगी के साथ बर्बादी दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप स्टेट पीसीएस करके जब क्वालिफाई करते हैं या यूपीएससी करके क्वालिफाई करते हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे, ये आपको पता है कि कितना कठिन होता है ये पेपर। और पेपर क्वालिफाई करने के बाद जब सर्विस में आते हैं तो वहां पर कितना कठिन होता है,
कितना चैलेंजेस होता है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और ऐसे पद में रह करके ये काम अगर करना मेरे हिसाब से तो गवारा नहीं है। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि आप ऑलवेज नज़र में रहते हैं और आप किसी न किसी के आइडल होंगे, किसी न किसी के आइकॉन होंगे। लेकिन आज जो ये दुर्भाग्य से ये जो इंसिडेंट हुआ है हमारे इस पार्टिकुलर समाज में, तो ये बहुत ही नेगेटिव मैसेज है। तो कमेंट सेक्शन में मैं आपका कमेंट जरूर चाहूँगा कि आलोक मौर्य जी के साथ आपका सजेशन क्या हो सकता है, कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। और अगर हम बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी का, यानी कि आर्टिकल 14 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो हिस्सा है हमारे संविधान में, तो यहाँ पर इसका वायलेशंस है कि नहीं है। और साथ साथ आर्टिकल 21 को भी आप थोड़ा एंगल बनाइएगा, राइट टू प्राइवेसी का, बिकॉज इनका जो प्राइवेट मैसेजेस है वो भी सोशल मीडिया पे वायरल है। और आप समझ सकते हैं कि एक सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ वायरल हो जाता है, कोई भी प्राइवेट मैसेजेस, तो इज्जत को तो ऑलरेडी धज्जी उड़ जाता है दोस्तों। तो ओवरऑल आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ये हमारा एक छोटा सा केस स्टडीज था, और आज का इंपॉर्टेंट मैसेजेस यही है कि आप जिस पद पे भी तैयारी कर रहे हैं, इस पद को चुनने के बाद, स्टैंप लगने के बाद भी काफ़ी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैलेंजेस है, और ये बहुत बड़ा एक पद होता है। और इस पद का गरिमा रखने के लिए मेरे हिसाब से तो ये इस तरह का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। खुशी खुशी आप रहिए, कोई ऐसा मैटर है तो उसको शॉर्ट आउट कीजिए। आप अफेयर बना ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं, वो कर ले रहे हैं, सड़क छाप वाला हालात हो गया है। खैर एनीवे, आज का हमारा जो सेशन GS4 एथिक्स देन GS1 सोसाइटी का पार्ट है, और कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि आलोक जी के साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और बाकी होमगार्ड को तो छोड़ दीजिए, उसका चरित्र खराब ही है। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, मेरे साथ आप बने हुए रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।